नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। साल 2023 के अंतिम 2 महीने आपके जीवन में किन किन मामलों में सकारात्मकता, बड़े बदलाव और बड़ी उपलब्धि आपको दे सकते हैं और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी हुई है। देखिए, आपकी राशि मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है और 17 जनवरी 2023 से ही आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है और 22 अप्रैल 2023 से आपके राशि के 6वें भाव पर यानी रोग भाव पर गुरु और राहु का चांडाल योग, जो एक दुर्योग है, ये बना हुआ है, जो 30 अक्टूबर तक प्रभावी था। तो इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, नकारात्मकता और परेशानी बनी रही। मंगल से प्रभावित आप लोग होने के बावजूद भी, चूंकि मंगल का प्रभाव है, तो संकल्प शक्ति, जीवनी शक्ति आपके अंदर मौजूद है। किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका जो प्रदर्शन है काफी बेहतर होता है। आप जीवन के हर मुकाम में अपना 100% एफर्ट लगाते हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से हल करने में सफल होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर ऊर्जा की भी प्रधानता है, मेहनत के जीवन में हमेशा खाते हैं और भौतिक सुखों की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं लगातार बनी रही। शनि आपके 4th भाव पर प्रभावी थे, तो माता को लेकर आप चिंतित रहे, माता के स्वास्थ्य को संकट का सामना करना पड़ा। करियर के मामले में आपको भ्रम का सामना करना पड़ा। कर्म क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिला है। उसके साथ साथ बहुत सारे जातकों के जीवन में वृश्चिक राशि को स्वास्थ्य जनित समस्याएं भी परेशान की है और वैवाहिक समस्याएं भी आपके जीवन में बनी रही। इसकी वजह से आपको परेशानियां काफी ज्यादा हुई, वैवाहिक मामलों में आपको उतार चढ़ाव मिला। तब आपके जीवन में ये दोनों महीने, चूंकि चांडाल योग जो बना हुआ था आपके 6वें भाव पर, वो भी समाप्त हो जाएगा और शनि भी आपके 4th भाव पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ये दोनों महीने आपके जीवन में कैसे हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि में मेजर ग्रहों की स्थिति कैसी है। शनि आपके 4th भाव पर मार्गी अवस्था में दोनों महीनों में रहेंगे। राहु देव आपकी राशि में चूंकि परिवर्तन कर चुके हैं, तो आपके 5वें भाव पर आ जाएंगे। केतु आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस पर गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति आपके राशि के 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये आपकी राशि के 12 भाव पर महीने के नवंबर के मध्य तक रहेंगे और शुक्रदेव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर ही रहेंगे।
तो नवंबर की शुरुआत में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए जीवन के किन किन मोर्चे पर कैसा कैसा प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, मंगल आपके 12वें भाव पर नवंबर के मध्य तक रहेंगे और आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य नीचस्थ स्थितियों में आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर ही रहने वाले हैं। नवंबर की जो शुरुआत होगी उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा और दिसंबर में आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष बना रहेगा। यदि आप अपने जीवन में अपनी ऊर्जा शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, मेहनत पूर्वक चलते हैं, तो बेहतर सफलता आपको नवंबर में मिलेगी। 16 नवंबर के पश्चात राशि के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी अच्छी कंडीशन में रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो मान सम्मान में वृद्धि, व्यावसायिक मामलों में यदि आप जुड़े हुए हैं व्यापारिक मामलों में उपलब्धि, व्यापार में नवीनीकरण, व्यापारिक मामलों का विस्तार प्रबल रूप से होगा। और दिसंबर का महीना आपके लिए काफी खास है। इस दोनों दिसंबर का महीना सबसे बेहतर है। उसके साथ साथ आपके लिए धन के आयाम की जानकारी दिया जाए। दर्शकों, आपका जो धन का मामला है तो बृहस्पति के द्वारा आपके लिए आपके राशि में निर्धारित है और लाभ भाव के स्वामी आपके लिए बुध हैं। तो इन दोनों ग्रहों की जो पोजीशन आपकी राशि में बनी हुई है, चूंकि बृहस्पति आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातक खर्च ज्यादा करेंगे और आमदनी में भी आपको इजाफा मिलने वाला है। खर्च क्यों होगा? क्योंकि आपके राशि के धन भाव के स्वामी व्यय भाव से संबंध जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका जो व्यय है काफी बढ़ा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ आपकी राशि में इस समयावधि में प्रबल रूप से भौतिक सुखों के वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ प्रभाव मिलने वाला है। साथ में धन के मामले में चूंकि आपकी राशि में 17 तारीख के पश्चात मंगल भी आपकी राशि के द्वादश भाव से निकल आएंगे, तो यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो 17 नवंबर के पश्चात करें, इसमें आपको लाभ होगा। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से अपने आप को बचाएं, तभी आपके लिए समय बेहतर रहेगा। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, आपके राशि के 4th भाव और आपके राशि के द्वितीय भाव की जो स्थिति है वो अनुकूल है। 4th भाव पर शनि वक्री अवस्था में थे तो मार्गी हो चुके हैं और द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी देवगुरु राहु के प्रभाव में थे, वो भी चांडाल योग भी समाप्त है। तो कहीं ना कहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपके जीवन में नए मेहमानों के आगमन की स्थिति बनाएगा। रिश्तों में यदि कलह पैदा हो रही थी, अहंकार में वृद्धि सदस्यों में बनी हुई थी, परिवार के सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे थे, उससे आपको निजात हो गई। हालांकि शनि की जो ढैया है उसकी वजह से आपके जीवन में पारिवारिक दबाव तो आपके ऊपर जरूर रहने वाला है। तो यहां पर आपको प्रयास यह करना चाहिए कि अपनी सूझबूझ के द्वारा आप अपने पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाएं, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना हो, इसका शमन यदि आप करना चाहते हैं तो परिवार में कोई धार्मिक कार्य आयोजित करवाएं। जैसे सुंदरकांड का यदि आप पाठ करवाते हैं तो आपको शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। हनुमान जी की उपासना शनि के लिए रामबाण है। तो यदि पारिवारिक जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी समस्याएं आपको समाप्त नहीं हो रही है, सकारात्मक परिणाम यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आपको धार्मिक उपाय जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके लिए
वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए। देखिए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतर है। आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र नवंबर और दिसंबर में आपकी राशि के लाभ भाव पर प्रभावी रहेंगे और आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। उसका प्रभाव यह होगा कि यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, तो आपकी खुशी में वृद्धि होगी, पार्टनर के व्यवहार में आपसी समझ बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता दिखाई देगी। फिलहाल के लिए यदि आप घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपको सकारात्मकता मिलेगी। संतान को लेकर यदि चिंता बनी हुई है, तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संतान के मामले में भी समय बेहतर है। बृहस्पति आपके संतान भाव के स्वामी होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हैं, तो कहीं न कहीं संतान के मामले में जो चिंताएं आपके ऊपर थी, वो भी समाप्त रहेगी। अब जातकों, इस समयावधि में ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है और आप वृश्चिक राशि के हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में संतान के मामले में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। संतान सुख भी आपको होगा। सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। इन दोनों महीनों की समयावधि में राशि के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक आपको वृश्चिक राशि को सेहत के मामले में अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तीव्र रफ्तार में वाहन चलाने से बचें। टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग करें। फोर व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। भोज्य पदार्थों में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से बचें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करें। संतुलित दिनचर्या सेहत के मामले में अच्छा प्रभाव को प्राप्त करने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले सोकर उठें और सूर्योदय जब भी हो रहा हो उस समय आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 12 बार आपको सूर्य नमस्कार करना है। यदि आप 12 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार से शुरुआत करें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते जाएं। इससे आप पाएंगे कि आपका शारीरिक स्तर और मानसिक दोनों रूप में जो परेशानी आपके ऊपर चल रही है वो समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि के जातकों को अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को हम बताएं उससे पहले 4 विशेष बातों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपको अच्छा प्रभाव देगा। देखिए, यदि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, चूंकि ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है और आपको असफलता बार बार मिल रही है, तो यहां पर आपको अपने जीवन में प्राप्त असफलता से अनुभवों को लेना चाहिए। यानी जो असफलता आपको मिली है उससे आप अनुभव निकालें और पूर्व समयावधि में जो आपके साथ असफलता मिली उसकी नकारात्मकता में डूबने से बचना चाहिए और पुनः जीवन में एक बार मेहनत पूर्वक प्रयास करना चाहिए। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि सर्प ने काट दिया और भले ही उस व्यक्ति की गलती ना हो, सर्प की गलती हो, सर्प आकर डसा हो, तो यदि आप तत्काल उस व्यक्ति का उपचार नहीं करेंगे, आप सर्प के पीछे सर्प को ढूंढने लगेंगे या आप सिद्ध करने लगेंगे कि आपकी गलती है या सर्प की गलती है, उस व्यक्ति की गलती है या सर्प की गलती है, तो इससे आपके समय का नुकसान होगा और सर्प के काटने की वजह से व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी। इसलिए तत्काल व्यक्ति के जीवन में जो बेहतरी के लिए प्रयास होता है उसको जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। सर्प तो भाग गया या सर्प मारा गया, आपको तुरंत अपने जीवन में जो अभी आपको बुरा अनुभव मिला उससे आपको सीख लेकर दोबारा प्रयास करने की विशेष आवश्यकता रहेगी। यही समझाने का उद्देश्य है। सबसे पहला तो यही है कि जीवन में पूर्व समयावधि की नकारात्मकताओं को ध्यान ना रखें। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों में क्रोध बहुत है। चूंकि अग्नि तत्व का प्रभाव आपके अंदर भले ही नहीं है, अर्ध जलीय राशि आपकी है, पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से क्षणिक गुस्से की प्रधानता आपके अंदर होती है। क्रोध आपको जीवन में कम से कम करना चाहिए। इसकी वजह से आपका वर्क प्लेस
और आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है और आपकी प्रगति भी रुकती है। तीसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप कोई काम कर रहे हैं उसको टारगेट बनाकर करें तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। लक्ष्य बनाकर करें, रूपरेखा बनाकर काम को करें। और चौथा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना करें और भविष्य की योजनाओं के लिए आपको अग्रसर रहना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना रोजाना और सुंदरकांड का पाठ करना बेहतर है। वृश्चिक राशि के जातकों, शनि की जब भी ढैया या 7.5 का प्रभाव चलता है तो शनि की प्लेसमेंट यदि जन्म कुंडली पर अच्छी होती है तो अशुभ प्रभाव कम पड़ता है, और शनि यदि जन्म कुंडली पर भी खराब होते हैं तो संघर्ष जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। तो शनि जन्य शुभता अर्जित करना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, इससे आपको जीवन में काफी शुभता और सकारात्मकता मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।